जय मसीह की। मसीह परिवार वचन जीवन कार्यक्रम में आप सभी को हम फिर स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए। और जैसे हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है, और जब मनुष्य ने जो पाप किया या मनुष्य के द्वारा जो पाप आया, जो परमेश्वर का वो बातों को सुना नहीं, और हम सीखते हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार से मनुष्य को बचाया, वो अपना प्रेम को दिखलाया। तो आज का जो विषय है हमारा, हम शुरुआत को करेंगे और आज का विषय यह है प्रतिज्ञा हुआ देदारी। यानी कि जो परमेश्वर ने शुरुआत में प्रतिज्ञा किया, या परमेश्वर ने जो आदम को प्रतिज्ञा किया कि किस प्रकार से जब आदम गिरा और पाप में आया, उसका ये प्रतिज्ञा था कि वो एक मेमना को देगा, या वो एक ऐसा जो व्यक्ति को देगा जो मनुष्य बनकर आएगा और वो मनुष्य का पाप अपने ऊपर लेगा। तो परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा किया था और वो प्रतिज्ञा हुआ देदारी। आज उसके विषय में सीखेंगे। तो जैसे हमने पिछले सप्ताह या पिछले कुछ सप्ताह से देख रहे हैं कि मनुष्य जब पाप में आया तो उसका जो आत्मिक मृत्यु हुआ, वो आत्मिक मृत्यु यानी कि परमेश्वर से दूर हुआ। और हम लोग ये सीखा कि जिस दिन परमेश्वर से दूर हुआ मनुष्य, या उसका आत्मिक मृत्यु हुआ, तो परमेश्वर ने योजना बनाया या प्रतिज्ञा किया कि मैं आकर खुद मनुष्य को बचाऊंगा। और फिर हम देखा ये भी कि मनुष्य का जरूरी हुआ कि कोई उसको बचाने के लिए आए, और ऐसा व्यक्ति बचाने के लिए आए जो पूरा मनुष्य बनकर आए, पवित्र मनुष्य और पूरा परमेश्वर। तो ऐसा कौन कर सकता है? खुद परमेश्वर कर सकता है। और फिर हम देखा कि खुद परमेश्वर ने यह प्रतिज्ञा किया कि मैं अपना इकलौता पुत्र को दूंगा जो आएगा और वो कुमारी की स्त्री के द्वारा जन्म लेगा, जिसमें मनुष्य का कोई कार्य नहीं लेकिन परमेश्वर का कार्य रहेगा, और उसके द्वारा जो उद्धार आएगा मनुष्य के लिए, वो हमने देखा। और आज हम लोग देखेंगे प्रतिज्ञा हुआ देदारी। तो आज हम लोग देखेंगे, पादरी हम लोग के साथ में है, वो भी बतलाएगा, हम लोग दोनों सिखलाएंगे कि जो पहला बार जो प्रतिज्ञा हुआ था वो किस प्रकार से था। क्योंकि जब मनुष्य क्या कहते हैं, जो देशद्रोही जो हुआ ना, या परमेश्वर का जो राज था उसका देशद्रोही, और वो आत्मिक रूप से मरा, तो परमेश्वर ने एक वादा को किया। सही है पादरी, जैसे हम कुछ पिछले सप्ताहों से या महीनों से इस विषय में चर्चा कर रहे हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय और ये बहुत ही सुहानी विषय है, और जो हम हर एक को बतला सकते हैं और खुद समझ सकते हैं कि जो शुरुआत में परमेश्वर ने सृष्टि को रचा, उसके बाद वो मनुष्य को एक जन्म हुआ, मनुष्य का उद्धार किया उसने, और फिर मनुष्य के द्वारा पाप किस तरह से है। तो हम ये भी कह चुके हैं और बतला चुके हैं कि किस तरह मनुष्य जो अपने जगह है वहाँ से गिरता है, जब परमेश्वर ने उसे एक ऐसा स्थान दिया जहाँ उसके लिए सब कुछ था, जो वाटिका उसने दिया था, और उसमें सिर्फ उसने एक ही नियम रखा था। वो परमेश्वर ये नहीं चाहता था कि उसे हम हर एक चीज़ बताएं कि तुम्हें ऐसा करना है या ऐसा नहीं, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम मनुष्य पर इतना था कि परमेश्वर ने उसे एक ऐसी जगह, ऐसी वाटिका में रखा जहां उसके लिए सब कुछ था। और सब कुछ दिए पर भी परमेश्वर ने उसे सिर्फ एक ही नियम दिया था, और वो था कि किस वृक्ष का फल उसे खाना है या नहीं। लेकिन मनुष्य जब उस नियम को तोड़ दिया और उस नियम से गिरा, तो हम जैसे इस विषय में बातें करते हैं और हम उस पर और नहीं करेंगे, क्योंकि हमें आगे भी चलना है और सिखलाना क्या है। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जब मनुष्य गिरता है तो फिर परमेश्वर ने एक और हमारे लिए एक उद्धारकर्ता दिया है, और जो वो है हमारा यीशु मसीह। तो अब हम कुछ ऐसे कहें कि मनुष्य के लिए अब हमें हमारे एक उद्धारकर्ता है जो यीशु मसीह है, क्योंकि परमेश्वर खुद हमसे इतना प्रेम करता, वो नहीं चाहता कि हम उसी जगह पर फिर गिरते रहें, उसी तरह से हम आगे बढ़ें। क्यों नहीं? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उनके बच्चे हर एक तरह से, किसी भी तरह से वे आगे को बढ़ें। इसीलिए उसने हमें एक उद्धारकर्ता मसीहा दिया है। तो जैसे हम आगे बढ़ते हैं और जैसे कि हम कहते हैं कि जब मनुष्य ने उच्च
राजद्रोह का उपद्रव किया तो वह आध्यात्मिक रूप से मरा। आध्यात्मिक मृत्यु ने उनके अस्तित्व में उनकी स्थिति को बिना आशा और बिना परमेश्वर की दुनिया में और उसके रूप में वर्णन किया। तुरंत ही परमेश्वर का प्रेम मनुष्य के लिए कार्य करने लगा। पिता परमेश्वर ने मनुष्य की स्थिति का स्पष्ट रूप से सामना किया। वह जानता था कि उसके पुत्र के देहधारण से ही मनुष्य की आवश्यकताएं कानूनी आधार पर पूरी हो सकती हैं। उसके प्रेम ने किसी भी बलिदान को इतना बड़ा नहीं समझा जो मनुष्य को फिर से उसकी संगति में ला सके। तो यहाँ हम क्या देखते हैं पादरी साहब की परमेश्वर का जो प्रेम था, जब उसने मसीहा को हमारे लिए दिया तो तुरंत ही उसने मनुष्य के लिए कार्य करना शुरू किया ताकि मनुष्य फिर उसी रूप में ना जा सके जहाँ से वो आया था। तो परमेश्वर का जो प्रेम हम यहाँ देखते हैं कि उसका जो पुत्र का जो बलिदान हमारे लिए था वो कितना ही महत्वपूर्ण और कितना ही बड़ा बलिदान उसने हमारे लिए किया। हम यहाँ पर देखते हैं पादरी की जब मनुष्य गिरा तो परमेश्वर का जो प्रेम था वो तुरंत मनुष्य था उसको जो उद्धार करने का जो योजना था वो बनाया। और उस योजना में हम देखते हैं कि अगर हम जेनेसिस के किताब में भी हम देखते हैं कि जब आदम और हव्वा ने पाप को किया और वहां पर परमेश्वर आकर एक मेमना का जो बलिदान है, अगर हम देखते हैं कि वो मेमना का बलिदान तुरंत किया क्योंकि वहां पर एक लहू बहाया गया। क्योंकि धर्मशास्त्र कहता है कि जो परमेश्वर था मेमना का जो चमड़े से कपड़ा को बनाया, तो मेमना जो था, जो भेड़ा था, उसका चमड़े निकालने के लिए मेमना को मारना पड़ा, यानी कि वहां पर लहू बहाया गया। हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर का जो प्रेम जो मनुष्य को रचा था उसके प्रति कितना बहुमूल्य था कि जैसे उसने कहा, जैसे आपने कहा कि अगर इस फल वृक्ष का फल अगर खाओगे तो तुरंत मर जाओगे। और वो आत्मिक रूप से मर गया था लेकिन शारीरिक रूप से जीवित रहने के लिए तो परमेश्वर ने वहां पर एक मेमना को मारा। और हम देखते हैं कि अगर हम साम्स के किताब में ना देखते हैं, साम्स 85:10 में अगर पादरी आप पढ़ोगे तो यहाँ पर कहता है कि सच्चाई और जो अनुग्रह, सच्चाई और दया एक दोनों के साथ में आया ताकि सच्चाई और अनुग्रह के द्वारा ही मनुष्य बच सकता है। तो अगर आप पढ़ते हैं पादरी वहां पर क्या कहता है, करुणा और सच्चाई आपस में मिल गए हैं, धर्म और मेल ने आपस में चुंबन किया है। धर्म और प्रेम आपस में चुम्बन किया है, यानी कि दोनों साथ में आया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का प्रेम है। अब मैं चाहता हूं पादरी अगर आप जेनेसिस के किताब में 3:15 को पढ़े, वहां पर जाए और हम यहां पर देखते हैं कि जब मनुष्य गिरा और मनुष्य गिरा शैतान के बहकावे में आकर, और परमेश्वर खुद ये जानता था कि मनुष्य जो था वो शैतान के बहकावे में आकर ये गलती को किया। और यहाँ पर जो योजना बनाता है परमेश्वर और शैतान से जो वो बातें करता है हम लोग सुनेंगे। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो शैतान से बातें करता है और उसको बातें के साथ में आदम को साथ में भी बातें करता है, क्योंकि आदम वहीं पर था, वो सुन रहा था। और यहाँ पर जो चार जो वादा परमेश्वर करता है, जो वादा किया है वो 4 वादा था। और आज हम पहले वादा को देखेंगे और यहाँ पर पादरी साहब आप इसके विषय में बतलाना आप पूरा दृष्टांत में, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जो पहला वादा परमेश्वर ने करता है वो यह है कि मैं, और शैतान से कहता है कि मैं तुम्हारे और स्त्री के बीच में या उन दोनों के वंश में बैर पैदा करूंगा। सही है पादरी। ये जो हमारे जो परमेश्वर है वो जब आदम ने गिरा और आदम सही रूप से कहा कि वो उसी जगह पर उसने कहा कि जो उसकी पत्नी थी उसने उसे खाने को दिया, तब अगर हम उस कहानी को अगर देखते हैं सही रूप से तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो पूरा अधिकार था वो स्त्री पर नहीं था। आदम ही शुरुआत में था और आदम ही को परमेश्वर ने जो नियम था वो आदम ही को दिया था।
अगर हम जाने इसके विषय में, जैसे हम इसे चर्चा करते हैं, सही रूप से देखें तो आदम पर उतना परमेश्वर का प्रभाव था कि आदम हर एक चीज़ को बदल सकता था। अगर जैसे आदम वहाँ आता है और कहता है कि अपने स्त्री से, अगर वो कहता कि ये गलत है क्योंकि हम इस नियम से बाहर जाते हैं, और हम ये सिर्फ वाटिका के बारे में नहीं कहते हैं पादरी, कि अगर हम किसी भी नियम को तोड़ते हैं, किसी भी जगह पर अगर हम रहते हैं, उस जगह का नियम को हम तोड़ते हैं, तो उसका फल हमें किसी भी तरह से भुगतना पड़ता है। सही है। अगर हम नौकरी करते हैं तो वहाँ पर भी हमारे लिए कुछ नियम रहते हैं। हम अगर उस नियम से बाहर जाकर अपनी कार्रवाई को करेंगे तो उसका जो सज़ा है उसे हमें भुगतना पड़ेगा, या तो हमें हमारी नौकरी चली जाएगी या हमें उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। उसी तरह से परमेश्वर ने आदम को भी ये नियम दिया था, मगर आदम ने उस नियम को नहीं लाया। आदम अपने शक्ति जो था उसको प्रमाण नहीं किया, और वो अपने पत्नी की बात सुनकर उस फल को खाया। तो ये भी है कि पादरी, जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को वाटिका में रखा था तो वो कितना ही सुनहरा जगह होगा अगर हम उसके महसूस करें तो, जहाँ पर उसे कुछ नहीं करना पड़ता था। वो अगर हम देखें तो वो परमेश्वर ही के स्वरूप में थे। हर एक चीज़ उनके लिए था, लेकिन परमेश्वर का नियम तोड़ने के बाद उसने गिरा। तो जब सांप ने उसे बात सुनी, स्त्री ने सांप की बात सुनी, और परमेश्वर, जैसे हमने अभी पढ़ा उत्पत्ति 3 में, कि परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे और तेरे वंश के बीच में ये जो नियम है उसको रखता हूँ अब, कि जब तुम बच्चे पैदा करोगी तो दर्द होगा, और वो है कि जो अपने एड़ी से वो सांप को डसेगा। तो और ये भी है कि जैसे लिखा है, और मैं तेरे और उस स्त्री के बीच में और तेरे वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा, और उसका वंश तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं पादरी की जो जैसे आपने पढ़ा जो वचन को, पहला जो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने बतलाया शैतान से कि मैं तुम्हारे और स्त्री के बीच में बैर रखूंगा, यानी कि उन दोनों के बीच में जो दुश्मनी रहेगा, ताकि फिर शैतान के बात सुनकर स्त्री बहकावे में ना आए और वो अपने पति को ना बहका सके। क्योंकि यहाँ हम देखते हैं कि जो शैतान वो आदम के पास नहीं गया बातें करने के लिए, लेकिन वो स्त्री के पास आए। क्योंकि धर्मशास्त्र अगर हम देखते हैं, नया नियम में कहते हैं स्त्री के विषय में, मेरे ख्याल से पौल कहता है कि स्त्री जो है वो एक कमजोर है, या कमजोर शारीरिक रूप से नहीं, लेकिन वो कमजोर है जो अगर उसको बातें करता है, उसके अच्छी मतलब, या हम यह कह सकते हैं कि शांति से बातें करता है, तो वो सब बातों को ले लेता है और वो सुनता है और वो करता है। तो वो कमजोर हो इसलिए है क्योंकि वो सब बातों को विश्वास कर लेता है। तो शैतान आया, बतलाया, और उसने सुना और गलती को किया। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जब परमेश्वर का जो वादा आया, जब उसने कहा कि मैं वादा करता हूं कि तुम्हारे जो एक उद्धारकर्ता को भेजूंगा, लेकिन फिर कहता है कि मैं स्त्री और तुम्हारे बीच में बैर रखूंगा। और अगर हम हिस्ट्री में जाकर देखते हैं तो जो स्त्रियां हैं उनको बहुत से समस्या आया उसके विषय में। जो पति रहता है वो अपने स्त्रियों को नीचा देखता है, जो सोसाइटी रहता है वो उसको नीचा दिखलाता है। और फिर अगर हम लोग देखते हैं तो कहता है कि बोले 95%, ठीक, 95% स्त्री जो रहता है वो, डॉक्टर लोग कहता है, जो अपने रिसर्च करता है, 95% स्त्री जो रहता है वो बीमारी में जस्ती रहता है। क्यों? क्योंकि पाप के द्वारा बीमारी आया, लेकिन जो समस्या से वो गुजरती है, जो जब तक कहता है कि जब तक मसीह का जो वचन नहीं आया, यानी कि 4000 वर्ष बाद जब मसीह आया और मसीह का वचन जब तक नहीं आया, तब तक स्त्रियों को नीचा दिखाया गया। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर ने कहा कि इन दोनों, तुम्हारे दोनों के बीच में, क्योंकि शैतान ये भी जानता था कि स्त्री के द्वारा ही
उसका जो राज जो शैतान ने ले लिया था, उसका राज खलास होगा, वो स्त्री के द्वारा, क्योंकि उसके द्वारा बच्चा जन्मेगा। तो वहां पर शैतान का जो दुश्मनी था स्त्री से, वो स्त्री को हर एक समय पादरी नीचे दिखाया गया। और जो पहला हमने देखा कि मैं तुम्हारे और कहता है कि शैतान से कहता है कि मैं तुम्हारे और स्त्री के बीच में भय रखूंगा। फिर हम जब दूसरे वादा को देखते हैं, वो है कि मैं तुम्हारे बीच, यानी कि तुम्हारे वंश, और शैतान से कहता है कि तुम्हारे वंश और जो स्त्री का वंश रहेगा उनमें मैं भय रखूंगा। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि जो शैतान का वंश, यहां पर हम देखते हैं कि जब मनुष्य गिरा तो उसके बाद में जो मनुष्य का जो जन्म होता है वो आत्मिक मृत्यु यानी कि पाप में जन्म होता है, उसमें कोई धार्मिकता नहीं रह जाता है। लेकिन जो एबल था, अगर हम बाद में देखेंगे जब कैन एबल था, वो एबल का जो जो वंश था, जो एबल का जन्म हुआ तो परमेश्वर ने उसे धार्मी ठहराया था। तो क्या होता है कि ये धार्मी और अधार्मी के विषय में है, तो उसके बाद में हम देखेंगे। लेकिन जो दूसरा जो वादा था वो कहा कि मैं तुम्हारे बीच या तुम्हारे वंश और स्त्री के वंश के बीच में मैं भय रखूंगा। और जो मैंने जैसे कहा कि जो आदम के बाद में जितना भी मनुष्य का जन्म हुआ तो वो सब आत्मिक रूप से मरा हुआ था। तो वहां पर दो वंश थे, बाद में देखेंगे कि दो वंश के विषय में। पादरी अगर आप उसे कह सकते हो। सही है पादरी की, जैसे बचपन ही से शैतान के वंश द्वारा मसीह का शिकार किया गया। सही है। जब तक कि अंत में उन्होंने उस क्रूस पर नहीं चढ़ा दिया और यीशु ने पूर्ण स्थान से लेकर आज तक कलीसिया दुनिया के सबसे कड़वे उद्धारचारों को शत्रुता का विषय बना रहा है। जैसे हम कहते हैं पादरी की, जैसे बचपन ही से अगर हम कहें तो जैसे हम पैदा हुए इसी तरह से, या जब हम हर एक, जैसे हम जानते हैं कि जब हम एक पाप ही के द्वारा पैदा हुए, तो बचपन ही से अगर जैसे लिखा है कि शैतान ही के दबाव में हम थे। लेकिन शैतान के दबाव से छुटकारे में आने के लिए हमारे लिए रास्ता भी है, और वो रास्ता है जो मसीहा हमारे बीच में आया। जैसे कि फिर जैसे कहता है कि तीसरा स्त्री का बीच, और अगर हम ऐसे देखते हैं कि जैसे फिर यहाँ एक भविष्यवाणी है कि एक महिला का एक जन्म देगी, प्रकृति पीढ़ी से स्वतंत्र बच्चा, एक बच्चे को हमेशा मनुष्य का बीज कहा जा सकता है। और चौथा वह है, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा अर्थात शैतान का सिर, क्योंकि शैतान ही के द्वारा हम गिरे हैं। तो जो स्त्री का जो वंश था वो जैसे प्रमाणित रूप से कहा गया है कि वो जो शैतान है उसका सिर है जो अपनी एड़ी ही से उसको कुचल डालेगा। और फिर दूसरे शब्द में जैसे लिखा है कि मनुष्य ने शैतान को अपना राज्य दे दिया। शैतान अभी उस प्रभुत्व में आ गया है जिसे परमेश्वर ने मनुष्य को दिया था। वह स्त्री के बीज के आने तक उस प्रभुत्व का प्रयोग करने जा रहा है। एक आदमी अपने प्रभुत्व को तोड़ने जा रहा है। जैसे कि चर्च अपने अर्थ वॉक में है, वे के अंदित की लंबी उम्र शैतान के वंश द्वारा कलीसिया इतिहास का विषय है। यह एक उल्लेखनीय भविष्यवाणी है और यह कितनी स्पष्ट रूप से पूरी हुई है। देहधारी ने आकर उसे, जिसे मृत्यु पर अधिकार था अर्थात शैतान को, शून्य कर दिया और उन सबों को जो मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासों में फंसे थे छुटकारा दिया। हम यहाँ देखते हैं पादरी, जैसे आपने कहा कि जो तीसरा था, जो स्त्री का बीज ना, देखते हैं कि स्त्री का बीज, द सीड ऑफ अ वुमन, बिकॉज मनुष्य का जो जन्म होता है हर एक समय वो कहा जाता है कि मनुष्य या मनुष्य
का बीज, या आदमी ना पुरुष का बीज, लेकिन यहाँ पर स्त्री का बीज। क्यों वो कहा कि स्त्री का बीज के द्वारा तुम्हारा जो नाश किया जाएगा? क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि वो मनुष्य के द्वारा जन्म नहीं लेगा। जो परमेश्वर जो वादा करता है कि जो उद्धार करता रहता है, वो मनुष्य के द्वारा या पुरुष के द्वारा, पुरुष के कारण जन्मा नहीं रहेगा, लेकिन वो परमेश्वर खुद अपने द्वारा वो जन्म देगा एक स्त्री के बीच को। तो यहाँ पर हम देखते हैं पादरी की जो जब यीशु मसीह का जन्म हुआ और वो वादा था कि वो एक कुमारी स्त्री से जन्म लेगा। इसका मतलब ये होता है कि वो एक पुरुष का द्वारा नहीं या उसका सामर्थ्य के शारीरिक द्वारा नहीं, लेकिन आत्मिक द्वारा उसका जन्म होगा, जो उद्धार करता रहेगा। फिर आपने कहा जो उसका बीज, यानी कि वो जो बीज या वो जो जन्मेगा, जो उद्धार करने वाला, उसका जन्म होगा। वो शैतान का जो सामर्थ्य जो मनुष्य से लिया गया था या आदम से लिया, उसको वो फिर से वापस लेगा। यानी कि उसका जो सर है, या जो उद्धार करता है, उसका जो सर है वो कुछ लेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज और लिखा है कि उसके जो एड़ी है उसे भी छुएगा। यानी कि अगर हम देखते हैं जब से शुरुआत से शैतान धर्मी लोगों के पीछे था, फिर शैतान जब कलीसिया का जन्म हुआ, शैतान कलीसिया के लोग के पीछे, यानी कि विश्वासी लोग के पीछे लगा है, उसके नीचे गिराने के लिए हर एक समय उनको समस्या लेकर आता है। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने हमें उद्धार को दिया और वो सामर्थ्य लेकर हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है। तो अगर आप पढ़ते हैं इब्रानियों की किताब, हिब्रूज चैप्टर 2:14, क्या कहता है पादरी? इसलिए जब कि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप ही उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर सके। शैतान को निकम्मा कर सके। और हम देखते हैं कि उसने आकर शैतान को निकम्मा ही किया, या हम ये कह सकते हैं कि शैतान का जो ताकत था, शैतान का जो अधिकार जो उसने मनुष्य ले लिया था, उसको ताकत को तोड़ा और वो प्रभु यीशु मसीह ने तोड़ा। अगर जेनेसिस के किताब में अगर हम पढ़ते हैं पादरी, जेनेसिस 3:20, और ऐसे हम यहाँ पर पढ़ेंगे इस स्क्रिप्चर को और फिर यहाँ पर हम समाप्त को करेंगे। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हव्वा ना कहते हैं, हव्वा, यहाँ पर ये एक्चुअली मैंने हिंदी में पढ़ता है और हव्वा कहते हैं, लेकिन ये हिब्रू वर्ड है हव्वा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका मतलब जो जीवित रहने वाला, या हम कह सकते हैं जो जीवन देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्त्री को जो परमेश्वर ने जब बनाया था, उसका जो कार्य था कि वो जीवन को दे। और हम देखते हैं कि स्त्री के द्वारा ही एक बच्चा जन्म लेता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर खुद कहता है कि वो स्त्री के द्वारा एक उद्धारता देगा, जो उद्धार देगा मनुष्य का, जिसके पाप में वो गिरा, जिस प्रकार में वो पाप में गिरा, उससे उद्धार देने के लिए। या जब वो पाप में गिरा तो क्या हुआ? हमने कहा था कि वो आत्मिक रूप से मर गया था, यानी कि आत्मिक रूप से फिर से जीवित होने के लिए एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। और जो उद्धारकर्ता की जरूरत है और जो उद्धारकर्ता आएगा, वो मनुष्य के साथ में उसको लेखा दिया जाएगा, या मनुष्य के साथ में भी उसका जो साथी रहता है, और वो परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर के साथ में। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जब जन्म हुआ, वो यीशु मसीह को हम लोग कहते हैं कि वो परमेश्वर का पुत्र है, यानी कि वो सही में परमेश्वर का पुत्र। अगर परमेश्वर का पुत्र है तो वो खुद उसे हम परमेश्वर कह सकते हैं। लेकिन वो स्त्री का तरफ से जन्म हुआ तो वो मनुष्य का पुत्र भी हुआ। तो हम देखते हैं कि जो परमेश्वर खुद अपने आप को जन्म लिया और आकर बचाने के लिए उद्धार करता बना, वो परमेश्वर था पूरे तौर से, और वो मनुष्य था पूरे तौर से, ताकि वो परमेश्वर के सामर्थ्य और अधिकार जो परमेश्वर ने के पास था वो ले सके, और जो मनुष्यता का जो सामर्थ्य था वो भी ले सके।
ताकि मनुष्य का जो पाप है वो अपने ऊपर लेकर उद्धार को करे। तो हम ये कह सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम जो पहला भाग है उसे हम समाप्त को करेंगे चैप्टर 7 का, और हम ये कह सकते हैं कि जो प्रतिज्ञा किया था परमेश्वर ने शुरुआत में जब आदम ने पाप किया, वो देहधारी हुआ, यानी कि मनुष्य रूप में वो जन्म लिया, देहधारी होकर आया और मनुष्य को बचाने के लिए। तो यहीं पर हम समाप्त करेंगे और अगले सप्ताह यहां से हम आगे बढ़ेंगे। तो हम क्यों ना हम प्रार्थना करें और समाप्त करें। दयावंत स्वर्ग पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा, और धन्यवाद देते हैं आपके योजना के लिए। आपका जो प्रतिज्ञा था मनुष्य को बचाने के लिए, वो प्रतिज्ञा देहधारी होकर आया। जैसे यूहन्ना के किताब में कहता है कि जो वचन था, यानी कि वचन प्रभु यीशु मसीह कहता है कि प्रभु यीशु मसीह वो वचन था परमेश्वर का, जो देहधारी होकर मनुष्यता के बीच में आकर अपना धैर्य गहराया। तो हम देखते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता आपको कि आपने देखा कि मनुष्य अपने आप को बचा नहीं सकता है, तो आपने खुद अपने बेटे के रूप में आकर आप मनुष्य को बचाया हमें। तो धन्यवाद देते हैं उद्धार देने के लिए मनुष्य को। और जो लोग हमारे आवाज को सुनते प्रभु, कि आपने सिर्फ उद्धार जीवन के लिए नहीं दिया, लेकिन उसके साथ में चंगाई को दिया है, बढ़ंती को दिया है। तो हमारा प्रार्थना यह है कि जितने भी लोग इस समय सुनता है वो चंगाई की जरूरत है, तो मैं यीशु मसीह के नाम से ये कहता हूं कि तू पूरे तौर से चंगाई हो जाए, शारीरिक रूप से और अपने आत्मा में, यानी कि अपने जो मन है, जो अगर आप किसी तरह से चोट पहुंचाया गया है आपके हृदय में, तो इस समय प्रभु यीशु आपका शांति और आपका चंगाई सभी पर बहुतायक सा आए, यीशु के पवित्र नाम से, आमीन। एक बार फिर आपको हम धन्यवाद देते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे अच्छा उपहार और आशीष जो परमेश्वर देता है वो है अनंत जीवन। वो अनंत जीवन और पाप क्षमा यीशु पर विश्वास करने से ही आता है। तो अगर आप यीशु पर विश्वास करना चाहते हो, पूरे हृदय और दिल से उसको अपना आत्मा देना चाहते हो और आज से उसके पीछे होना चाहते हो, बपतिस्मा लेना चाहते हो, कलीसिया को ज्वाइन करना चाहते हो या उसमें शामिल होना चाहते हो, वो शुरू होता है आज और अभी जब आप इस प्रार्थना को हमारे साथ करोगे। तो हमारे साथ प्रार्थना कीजिए, मन से विश्वास कीजिए और कहिए, दयावान पिता, मैं विश्वास करता हूं तेरे पुत्र यीशु पर। यीशु, तू मेरा प्रभु है। तू मुझे आज मेरे पापों से मुझे क्षमा दिला, मेरे दिल में आ, अपने आत्मा से भर। मैं विश्वास करता हूं कि तू स्वर्ग से आया, मेरे पाप के लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा, फिर से आने वाला है। मुझे मदद कर, आत्मा से भर, विश्वास में चला, यीशु के नाम से, आमीन। अगर आपने वो प्रार्थना किया है, मेरा पूरा विश्वास है आप अगर दिल से किया है, आपके सारे पाप क्षमा हुए, आप एक नए जीवन, नए सृष्टि बने हो। तो मैं चाहता हूं अगर आप हमें संपर्क करोगे, हम लोग आपको मदद करना चाहते हैं विश्वास के कदम में या विश्वास के जीवन में चलने के लिए, और आपको उत्तेजित करते हैं, कलीसिया ढूंढिए, बाइबल को पाइए, बाइबल पढ़िए और अपने विश्वास में मजबूत बनिए और अपना जीवन यीशु के लिए जिए। धन्यवाद एक बार फिर आप हमारे साथ होने के लिए। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे और ये हमेशा याद रखना कि यीशु मसीह ही प्रभु है। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLMPG. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLMPG, to receive the latest teaching of God from the ministry.